हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में यूजी बॉटनी एमजेसी एमआईसी आईडीसी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा किए थे और आज की क्लास में हम बताएंगे कि इन सभी में एग्ज़ाम आपका कैसे कैसे होगा, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न का हम चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो चलो डायरेक्टली हम एग्ज़ाम को समझते हैं, क्या कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ध्यान दो विद्यार्थी, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, किसका बात करेंगे विद्यार्थी, एग्ज़ाम की अगर अपने सब बात करें तो एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा विद्यार्थी, हर पेपर में 100 नंबर का होगा। इन 100 नंबर में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो 30 नंबर का एग्ज़ाम जो होगा, 30 मार्क्स का एग्ज़ाम जो होगा वो आपके कॉलेज के द्वारा होगा, जिसका नाम आपका सीआईए कहिए या फिर इंटरनल है। क्या है विद्यार्थी, इंटरनल। कोई दिक्कत समझने में। और 70 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा विद्यार्थी, 70 मार्क्स का एग्जाम, वो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा देगा, है कि नहीं, यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा, जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और जहाँ पर आपको सेंटर होगा वहाँ पर आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, अब हम जरा चर्चा कर लें कि ये 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा, इंटरनल करके होगा विद्यार्थी जो है। इन 30 नंबर को भी डिवाइड कर दिया गया है दो भाग में। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, दो भाग में। एक 15 मार्क्स का और फिर दूसरा भी है विद्यार्थी 15 मार्क्स का। अगर इन 15 मार्क्स की बात करेंगे विद्यार्थी, तो ये 15 मार्क्स आपको मिलेगा रिटेन के द्वारा। आप रिटेन एग्जाम दीजिएगा विद्यार्थी जो है ना, विभाग में हो या परीक्षा विभाग में हो विद्यार्थी, तो वहाँ पर आपको इंटरनल एग्जाम देना है। 15 में आप जो भी लाइएगा मिलेगा। बाकी जो 15 नंबर है उसको आपको लेने के लिए विद्यार्थी, इन 15 नंबर लेने के लिए, हासिल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका अटेंडेंस कॉलेज में कितना है। दूसरा विद्यार्थी, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा लिखने के लिए, तो आप असाइनमेंट कितने बढ़िया से लिख करके लाए हैं, तो 5 नंबर आपको अटेंडेंस पर मिलेगा, 5 नंबर आपको जो है विद्यार्थी असाइनमेंट पर मिलेगा, और 5 नंबर विद्यार्थी स्टूडेंट के का बिहेव देखा जाता है कि आपका बिहेव कैसा है, उस पर 5 नंबर मिलेगा। यानी ये हो गया टोटल का टोटल 15 नंबर। ठीक है, और इधर 15 नंबर, ये 15 मिला करके हो गया 30 नंबर। यानी 30 नंबर को आपको रिटेन एग्जाम देना है और 30 नंबर में 15 नंबर आपको रिटेन देना है। 15 नंबर के लिए आपकी अटेंडेंस हो गया, आपका असाइनमेंट हो गया, और आपका बिहेव कैसा है विद्यार्थी कॉलेज में जो है, उसके आधार पर जो है आपको जो भी मार्क मिले, 30 में आपको जो मिले, 20 मिले, 21 मिले, 22 मिले, 25 मिले, 27 मिले, 28 मिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब अगर अपने सब आगे बढ़े तो थोड़ा हम बता दें पेपर के बारे में। चाहे आपका एमजेसी पेपर हो विद्यार्थी, ध्यान दो, चाहे आपका एमजेसी पेपर हो या फिर विद्यार्थी एमआईसी पेपर हो या फिर विद्यार्थी आपका जो है आईडीसी पेपर हो, आईडीसी कहिए या एमडीसी कहिए। ठीक है, इन सभी में याद रखिएगा, इन सभी में आपका थ्योरी पेपर अलग होगा और प्रैक्टिकल पेपर अलग होगा। जितने भी प्रैक्टिकल वाले विद्यार्थी हैं याद रखिएगा, बॉटनी में जो भी जिसका एमजेसी हो, एमआईसी हो या आईडीसी, थ्योरी पेपर सेम उसी तरीके से याद रखना है। 100 नंबर का थ्योरी होगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ। ठीक है, रहा एग्जाम का पैटर्न, तो इन 100 नंबर में जैसे ऊपर बताए हैं विद्यार्थी, इन 100 नंबर में जैसे बता दिए हैं, आपको 30 नंबर का कॉलेज के द्वारा एग्जाम ले लिया जाएगा और 30 नंबर का विद्यार्थी जो है क्या कहते हैं, 30 नहीं 70 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। ये जो आपका 30 नंबर है उसको भी डिवाइड कर देना है दो भाग में, एक 15 हो गया और दूसरा भी 15 हो गया। एक 15 आपको लिखित पर मिलेगा, तो दूसरा जो 15 है वो आपको निर्भर करता है आपका अटेंडेंस के ऊपर विद्यार्थी, आप असाइनमेंट कैसे लिख करके लाए हैं, कितना अच्छे से, और आपका बिहेव कैसा है उसके ऊपर। सेम विद्यार्थी जो है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी कुछ इसी तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ठीक है,
अगला विद्यार्थी जो है अपने सब लेक्चर में कुछ वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी बच्चे आरके कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो एमजेसी का हो विद्यार्थी, चाहे एमआईसी का हो या फिर आईडीसी का हो। ठीक है जी, जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं तो कुछ वीवीआई क्वेश्चन बता देंगे और वहीं से आपका इंटरनल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू।